नमस्ते क्लासेस। आज हम लोग नेमिंग रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। नेमिंग रिएक्शन में हम लोग कई सारे तरीक़ों को पढ़ने वाले हैं और सभी नेमिंग रिएक्शन को हम लोग ट्रिक से याद करेंगे। जैसे हमारे पास पहले है फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन की ट्रिक क्या है? फिंकलस्टीन रिएक्शन तुमको ना आई, फिंकलस्टीन रिएक्शन तुमको ना आई। यहाँ समझना, जो ना मतलब होता है सोडियम, ना माने सोडियम, आई माने आयोडीन। तो यहाँ पे हम लोग एक बेसिक देख के चलेंगे। हम लोग जितना भी रिएक्शन शुरू करेंगे एल्केल हाइलाइट माने कि आर यक्स के साथ लेके शुरू करेंगे, ठीक है ना। अब इसमें होगा क्या, हम लोग लेंगे आर यक्स, यहाँ पे लिए आर सिंगल बॉन्ड यक्स, उसके बाद लगाएंगे प्लस। ना आई माने क्या होता है हमारे पास, ना आई माने सोडियम आयोडाइड, ना आई। गिब्स लगाएंगे, ये बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी, ये बनेगा प्लस और हाइड्रोजन आपका बनेगा माइनस। उसी प्रकार इस वाले बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी, सोडियम बनेगा आपके पास प्लस, ये बनेगा आपके पास माइनस। तो यहाँ से क्या बन जाएगा आपका आर आई, ये प्लस वाला जाएगा माइनस तरफ, माइनस वाला कहाँ जाएगा, प्लस की तरफ। क्या बना लिया हमारे पास यहाँ से आर आई एल्किल आयोडाइड प्लस एन ए यक्स, ये नेक्स्ट बन गया, ठीक है ना। इसके याद तरीके याद रखना, फिंकलस्टीन रिएक्शन तुमको ना आई। आगे देखते हैं हमारे पास क्या है, शॉर्ट्स रिएक्शन। शॉर्ट्स रिएक्शन का क्या है तरीका, ट्रिक क्या है? आगरा, आगरा माने क्या हो जाएगा हमारे पास एजी, आगरा क्या हो जाएगा एजी। आगरा का फ्रूट बहुत स्वादिष्ट होता है, आगरा का फ्रूट बहुत स्वादिष्ट होता है। आगरा का फ्रूट में हम लोग क्या लेंगे, फिर से वही चीज़ अपना आर यक्स लेते हैं हम लोग यहाँ पे, आर सिंगल बॉन्ड यक्स प्लस आगरा का फ्रूट माने एजी और क्या लेंगे हम लोग एफ, एजी एफ। फिर से वही चीज़, अब ये प्लस टूटेगा, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, इस बॉन्ड की ब्रेकिंग हुई यहाँ पे। अब यहाँ से क्या बनेगा इसका आर एफ बन जाएगा, क्या बनेगा आर एफ, ये प्लस वाला फिर से गया माइनस की तरफ, आगे हमारे पास बन गया आर एफ प्लस ए जी यक्स, ठीक है। दो तरीके समझ में आया। पहला क्या था, फिंकलस्टीन रिएक्शन तुमको ना आई, ना आई में क्या हो जाएगा हमारे पास सोडियम आयोडाइड। उसके बाद दूसरा रिएक्शन क्या था, आगरा का फ्रूट बहुत स्वादिष्ट, आगरा का फ्रूट बहुत स्वादिष्ट, स्वादिष्ट माने क्या हो जाएगा हमारे पास शॉर्ट्स, स्वादिष्ट माने क्या हो जाएगा शॉर्ट्स रिएक्शन। अब आगे देखते हैं हम लोग वुड्स रिएक्शन। वुड्स में क्या होता है, नाना ड्राई ईथर बुलेट से लेने गए, नाना ड्राई ईथर बुलेट से लेने गए। नाना मतलब समझते आप लोग, नाना, नाना माने हो जाएगा दो बार एन ए, दो बार सोडियम एन ए, हम लोग उसमें दो बार लिखेंगे नाना। अब फिर से आर एक्स ले लेते हैं हम लोग, आर एक्स ले लिए प्लस क्या लिखे नाना, चाहे कि तो इसे टू एन ए लिखो, चाहे एन ए दो बार लिख दो। हमने एन ले दो बार लिए हैं तो आर एक्स को भी हम लोग क्या कर देते हैं, दो बार ले लेते हैं। जब इन दोनों को रिएक्शन को हम लोग फॉलो कराएंगे आगे तो बनेगा क्या, ये वाला आर और ये आर दोनों साथ में हो जाएगा आर सिंगल बॉन्ड आर, और लास्ट में बचेगा हमारे पास टू एन ए यक्स, ठीक है ना। अब नंबर 4 देखते हैं हमारे पास क्या है, फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग रिएक्शन में क्या है, नाना ड्राई ईथर लाते ही बेंजिल क्लोराइड को फिट कर दिया, नाना ड्राई ईथर लाते ही बेंजिल क्लोराइड को फिट कर दिया। फिर से वही आर एक्स लेते हैं हम लोग, अच्छा बेंजिल क्लोराइड लेना है ना, इसमें क्या लेना है हमको बेंजिल क्लोराइड, बेंजिल क्लोराइड में आर एक्स नहीं लेंगे हम लोग, लेंगे पूरा बेंजिल क्लोराइड बनाएंगे, ये बेंजिल ये क्लोराइड प्लस फिर से हमको क्या लेना है नाना, मतलब क्या लेना है हमको टू एन ए। अब यहाँ पे दो एन ए लिए और ये क्या लगाएंगे हम लोग, फिर से एक हम लोग फिर से लगाएंगे ही अपना, यहाँ पे लिए है दो एन ए, उसके बाद हम लोग फिर से बेंजीन क्लोराइड की एक रिएक्शन और लेंगे, ये बन गया सी एल। उसके बाद आगे गिब्स लगा के क्या लिखेंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा अपना, अब ये दो सोडियम इन दोनों क्लोरीन को लेके बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। क्या बनाएगा बाहर जाके टू एन ए सी एल, बचा क्या हमारे पास एक बेंजीन इधर एक बेंजीन इधर, दो बेंजीन रिंग बच गए, इसको दोनों को ऐड करके उठा के लिख दो ऐसे, ठीक है ना। आगे देखते हैं अगला हमारे पास क्या है, नंबर 5 रिएक्शन वुड्स फिटिंग रिएक्शन। वुड्स फिटिंग रिएक्शन, वुड्स वाले में क्या होता था,
नाना ड्राई ईथर को बुलेट से लेके आते थे। उसके बाद इसमें फिटिंग में क्या था, नाना ड्राई ईथर लाते ही फिर बेंजीन क्लोराइड को फिट कर दिया था। बुड्स फिटिंग में क्या होगा, नाना क्या करेंगे, नाना ने बुलेट से फिट कर दिया किसको, ड्राई ईथर को। ड्राई ईथर मतलब कि इसका समझते, ड्राई ईथर यहाँ पे नहीं लगाया मैंने। ड्राई ईथर मैंने, ये ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा, ये भी ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा। अब बुड्स फिटिंग देखो, बुड्स फिटिंग में हम लोग क्या करेंगे, एक फिटिंग वाला दूसरा बुड्स वाला, दोनों को जब साथ में रिएक्शन कराएंगे किसकी उपस्थिति में, नाना जी की उपस्थिति में, तब यहाँ पे बुड्स फिटिंग बनेगा हमारे पास। लोग ले लेते हैं, एक ले लिए बेंजिल क्लोराइड, बाद लगा दिए Cl प्लस 2Na प्लस बाद RX। जब इन दोनों को हम लोग रिएक्शन परफॉर्म करेंगे तो ये आपका सोडियम, ये हैलोजन दोनों को निकल के बाहर लेके चले जाएगा, बना लेगा क्या हमारे पास 2NaX प्लस ये इधर एल्किल समूह, इधर वाला एल्किल समूह, माने बेंजीन रिंग और ये R, बेंजीन रिंग ये बन गया R। ठीक है, ये हो गया हमारे पास बुड्स फिटिंग रिएक्शन। ठीक है, फिर से रिवीजन कर लीजिए सारे फार्मूले को, सारे तरीके को। फिंकस्टीन में क्या होगा, फिंकस्टीन तुमको ना आई। शॉर्ट्स में क्या होगा, आगरा का फूड बहुत स्वादिष्ट। बुड्स में क्या होगा, नाना ड्राई ईथर को बुलेट से लेने गए। फिटिंग में क्या होगा, नाना ड्राई ईथर लाते ही बेंजिल क्लोराइड को फिट कर दिया। अगला क्या है, बुड्स फिटिंग में नाना बुलेट से पीट कर ड्राई ईथर को फिट कर दिए। आगे देखते हैं, आगे क्या हमारे पास क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन बहुत बार पूछा गया है, सारे नेमिएशन बहुत बार पूछा है, तो इसको आपको याद ही करना पड़ेगा। इसमें तरीका क्या है इसका, कल बीएमसी वाले एसी आल कमरे में लगाए, कल बीएमसी वाले एसी आल कमरे में लगाए। बी मैंने क्या होगा हमारे पास, जानते हैं आप लोग बी से क्या होता है, बी समझते हैं हम लोग बेंजीन। बी से क्या होगा, बेंजीन। मैं ऐसे छोटा सा तरीका बना दे रहा हूँ, बी से बेंजीन। और यम से क्या होगा, कोई भी मेथिल समूह। क्या हो गया, यम से कोई भी मेथिल समूह। ठीक है ना। उसके बाद सी से क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्लोरो। सी से क्या हो गया, क्लोरो। ए सी मैंने क्या हो जाएगा यहाँ पे, AlCl3 एनहाइड्राइस AlCl3 एनहाइड्राइस AlCl3। आल मतलब क्या हो जाएगा, एल्काइलेशन। आल माने एल्काइलेशन, ये भी आल होगा, ये भी हमारे पास आल। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लेंगे बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग ले लिया, उसके बाद प्लस हमको क्या लगाना है यहाँ पे, CH3। क्या लेना है, CH3, और ये क्या है Cl। तो लगाएंगे हम लोग CH3Cl। और किसकी उपस्थिति में रिएक्शन हो रहा है, ये एनहाइड्राइज AlCl3, एनहाइड्राइज AlCl3। ये क्या है, आल। आल माने एल्काइलेशन। अब यहाँ पे से भी रिएक्शन कंप्लीट होगी तो होगा क्या, यहाँ से CH3 कहाँ पे जाएगा, बेंजीन रिंग के ऊपर। क्या बना लेगा यहाँ से, ये CH3, ये हमारे पास बेंजीन रिंग प्लस इधर वाला हाइड्रोजन बाहर निकला, इधर आ गया Cl के साथ लग गया, क्या बना लिया HCl। ठीक ना। आगे देखते हैं हम लोग फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। अंतर है दोनों में, ये क्या हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ये क्या फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। इसका तरीका भी लगभग सेम है। इसमें क्या है, कल बीएमसी वाले क्राफ्ट में एसिड लगाए, क्राफ्ट में एसी लगाए, वही सेम चीज़। बी माने क्या हो जाएगा, बेंजीन रिंग। एम माने क्या हो जाएगा, मेथिल समूह। सी माने क्या हो जाएगा, क्लोरीन। एसी माने क्या हो जाएगा, एसाइलेशन। यहाँ पे एयर मतलब क्या था, एयर माने यहाँ पे क्या था, एल्काइलेशन। एसी माने क्या हो जाएगा यहाँ पे, एसाइलेशन। लेकिन ध्यान देना यहाँ पे आया है क्राफ्ट। क्राफ्ट की स्पेलिंग वैसे तो CRAFT होता है, लेकिन मैंने इसको तरीका बनाने के लिए CO कर दिया, CROFT। यहाँ से क्या है हमारे पास CO, क्या है CO, इसको याद रखना। इसके आगे देखते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, फिर से बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग ले लिए, उसके बाद आगे क्या है हमारे पास, प्लस मेथिल समूह। ये मेथिल लगा दिए, उसके बाद क्या लिख दिए, Cl लिख दिए। अब देखो यहाँ पे देखो, इस वाले में कहीं पे तुम्हारे पास क्राफ्ट आया था, नहीं आया था, तो बीच में क्या आ गया है, क्राफ्ट बीच में आया कि नहीं, तरीके के बीच में आ गया, ट्रिक के बीच में आया क्राफ्ट। और यहाँ पे और हम लोग क्राफ्ट में लेंगे क्या, CO लेंगे, तो इस वाले CH3 और Cl के बीच में क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, CO हो जाएगा, CH3COCl। फिर से वही चीज़, किसके उपस्थिति में रिएक्शन हो गई, एनहाइड्राइज AlCl3 के उपस्थिति में रिएक्शन होगा। अब यहाँ से होगा क्या, ये पूरा CH3 और CO कहाँ पे जाएगा, पूरे बेंजीन रिंग के ऊपर जाएगा, बन जाएगा हमारे पास CH3CO, यहाँ से बेंजीन रिंग प्लस ये यहाँ से H बाहर निकला, ये H और ये Cl क्या बना लिया, HCl। ठीक ना।
अगला रिएक्शन है हमारे पास डॉव प्रोसेस। दिस प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फिनॉल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। इसे हम लोग क्लोरोबेंजीन से फिनॉल के लिए भी याद कर सकते हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक लेंगे Cl बेंजीन, मैंने एक लेंगे हम लोग क्लोरोबेंजीन। इस क्लोरोबेंजीन में हम लोग क्या करेंगे, रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, NaOH के साथ। इस जब NaOH के हम लोग रिएक्शन कराते हैं किस पे, 623 केल्विन और 300 ATM पर, एटमॉस्फेयर। ATM मैंने क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब इसको हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से क्या बनता है हमारे पास, सोडियम फिनॉक्साइड, मैंने बेंजीन रिंग के ऊपर क्या ले जाएगा, ONa प्लस निकलेगा हमारे पास HCl। जब इसका हम लोग आगे इस रिएक्शन को आगे प्रोसेस कराएंगे तो यहाँ से क्या बन जाएगा, फिनॉल। ठीक है ना, फिनॉल बन चुका है। अब आगे देखते हैं हम लोग ब्रिलियंसन संश्लेषण, ब्रिलियंसन सिंथेसिस रिएक्शन देखते हैं। इसमें क्या, इसका तरीका क्या है, वेल का लड़का RX 100 बाइक के लिए रो रहा था तो बिल ने बोला तुम रो ना। तो बिल ने क्या बोला, तुम रो ना। कहने मतलब हम लोग फिर से क्या लेंगे, हम लोग यहाँ पे RX लेते हैं, उसके बाद प्लस रोना, रो ना, रो माने क्या हो जाएगा RO, और यहाँ से क्या हो जाएगा Na, रो ना। जब इसके आगे हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से आगे प्रोसेस क्या होगा, ये R और ये OR बाहर निकल जाएगा, हो जाएगा ROR प्लस Na और X बाहर निकल जाएगा NaX। ये रिएक्शन बहुत छोटी सी रिएक्शन लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। आगे देखते हैं हम लोग क्यूमीन प्रोसेस क्या है हमारे पास। क्यूमीन प्रोसेस, इसमें क्या होता है, किसी भी बेंजीन रिंग के ऊपर क्या लगा रहता है हमारे पास, CH3 CH CH3। ये होता है हमारे पास क्यूमीन प्रोसेस का फार्मूला मेथड होता है। यहाँ से इसका हम लोग ऑक्सीडेशन कराते हैं, पढ़ लो रिएक्शन ये। क्यूमीन ऑक्सीडाइज्ड एंड देन हाइड्रोलाइज्ड एंड टू गिव द फिनॉल। जब इसको हम लोग रिएक्शन को आगे फॉरवर्ड करेंगे तो यहाँ से क्या बनेगा, बेंजीन रिंग के ऊपर क्या रहा है, O2 जाएगा, इसी कार्बन के ऊपर लगेगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा CH3 COOH, उसके बाद CH3। जब इसका हम लोग फिर से हाइड्रोलिसिस कराएंगे, H3O पॉजिटिव में हाइड्रोनियम आयन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से क्या बनेगा, फिनॉल। हमारे पास फिनॉल बन गया प्लस CH3 हमारे पास बाहर निकल गया। क्लास 12th में लगभग 30 दिन में रिएक्शन है, हम लोग 10 सीखे हैं। इस प्रकार हम लोग धीरे धीरे 2-3 दिन में पूरा कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू, जय हिंद। Thanks for watching this video. Like, share, don't forget to subscribe.